अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज कुछ तबीयत बेहतर थी तो मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े इनको टाइमर लगा दूं ताकि हो जाए और मैं डाल दूं। और आज हमारी हाउस हेल्पर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको भी बुखार हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलो अगर आपने छुट्टी करनी है तो आप छुट्टी कर लो, वरना मैं आपके साथ जो मुझसे हो पाएगा मैं आपके साथ करवा देती हूँ। क्योंकि बेटा भी घर पे था, बेटी भी घर पे थी, तो हम लोगों ने कहा, लेकिन वो नहीं छुट्टी उसने की, वो करी बाजी मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं कर लेती हूँ। तो हम लाजमी उनके साथ करवाते हैं, बाकी घरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना रिलीव उसे दे सकूँ मैं देती हूँ। तो यहाँ ना जब मैं ये काम कर रही थी ना, तब मुझे पता नहीं था कि वो आएगी और उसकी तबीयत ठीक नहीं। तो मैंने जैसे कपड़े वॉश किए उसके बाद ये एसी का बॉटल्स में पानी होता है ना, तो मैं उसी से टेरेस को जल्दी से वॉश कर देती हूँ और उसके साथ ही इसको ना पोछा लगा के क्लीन कर लेती हूँ। जो मेरा दूसरा मॉप है ना, जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, तो वो उसमें एक मसला हुआ है, तो ये मेरी हाउस हेल्पर ने मुझे ला कर दिया था, ये झाड़ू भी और ये वाला जो है ना पोछा। इतना अमेजिंग है ना, झाड़ू भी देखे कितने लंबे हैंडल वाला है कि मैं किसी चीज़ पे भी नहीं चढ़ी और मैंने अच्छे से पंखा भी क्लीन कर लिया। और मैंने फिर उसे कहा कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और आप पोछा कर लो। तो मेरे कमरे और अपने कमरे की डस्टिंग बेटी ने की, मैं आगे चल के आपको दिखा देती हूँ। और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग बेटे को, जब वो चली गई तो फिर मैंने उसे कहा, बेटे को भी कहा कि थोड़ी सी लाउंज की डस्टिंग और आप अपने रूम की डस्टिंग आप खुद कर लो, डेली करनी पड़ती है। अब ये देखे माशाल्लाह इतनी ऊंची छत है, लेकिन ये देखे कि इसका जो इसकी लॉन्ग स्टिक है ना, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा। मैंने तो कहा था कि मुझे 2-3 और ये वाले झाड़ू ला देना, क्योंकि एक तो मेरी बैकबोन का मसला है, उसके लिए भी ये बहुत सही है, क्योंकि मैं बैठ के झाड़ू नहीं लगा सकती, मेरी मजबूरी। और इतना अच्छे से झाड़ू लग रहा था पूरे पूरे बेडों के नीचे से भी ना, मतलब क्योंकि मेरी आदत है हाउस हेल्पर करे, जब मैंने रखना होता है ना हाउस हेल्पर को, अव्वल तो मैं बहुत कम बदलती हूँ हाउस हेल्पर, बहुत ही कम। तो मैं पहले उनसे बात करती हूँ कि बेड के नीचे से, सोफ़े के नीचे से ये ना हो कि कभी तुम छोड़ दो। तो मैं एक ही बार बताऊंगी तो वो हम मेरी बात समझती हैं। मैंने अपनी लाइफ में 2 हाउस हेल्पर रखी हैं या 3 है, वो भी मजबूरी में अगर कोई गया है तो उस वजह से, वरना मैंने नहीं छोड़ा। और ये देखिए माशाल्लाह, मैंने बच्चों ने मिलकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर कर लिया। बस मेरी हाउस हेल्पर ने पोछा लगाया था, उसके बाद मैंने उसे कहा था कि तुम जाओ, चाय बना कर दी, टैबलेट उसको दी और फिर वो चली गई थी। फिर ये दूसरे दिन का क्लिप है कि मैं कुछ भी, मुझे खाने को मन नहीं हो रहा था, तो फिर हस्बैंड ये लेकर आए फ्रूट, तो कहने लगे फ्रूट चाट बना कर खाओ, तो ये ना कुछ तो तुम्हारे अंदर जाए। मतलब अजीब सी तबीयत हो रही है कुछ है, लेकिन ये मैंने कहा मुझे बहुत मज़े की लगी। और मैंने कहा जो क्रीम वाली चाट है ना, वो मेरी कराची वाली बहन बहुत ही मज़े की बनाती है, और जो ये वाली चाट है ये मेरी छोटी बहन जितनी मज़े की बनाती है ना, कोई नहीं बना सकता। फिर उसके बाद ये 3-4 दिन मेरा व्लॉग चलता है। फिर भाई आया था, काम था, कुछ शॉपिंग करनी थी, तो फिर मैं और आप ही उसके साथ गए। जहाँ ज़्यादा रनिंग नहीं करनी पड़ती, चलना फिरना नहीं पड़ता, तो वहाँ आप ही मेरे साथ लाजमी जाती हैं। तो भाई भी आ गया था, तो कुछ चीज़ें लेनी थी, तो फिर मैं और आप ही भाई के साथ गए और हमने जो जो सामान लेना था वो लिया। बहुत प्यारे प्यारे ड्रेस थे, मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है यहाँ पर ना, हर तरह का कपड़ा मिल रहा है, जैसा आप लेना चाहो ले सकते हो। फिर उसके बाद मैं आई और मैंने पहले की तरह चॉपर में आटा गूंदा, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। और आटा गूंदा हो ना तो फिर रोटी बन ही जाती है, वरना सुस्ती आ जाती है कि भाई आटा नहीं है बाज़ार के। बाज़ार की रोटी ना बिल्कुल भी हमारे घर में शौक से नहीं खाया जाएगा। हाँ, निहारी बनी हो ना, निहारी हो या पाए हो, उनके साथ अच्छी लगती है। आम सालनों के साथ ना बिल्कुल भी बाज़ार की रोटी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और वैसे भी ना वो पेट में भी मसला करती है। सिर्फ मैं कोशिश करती हूँ जब मैं निहारी बनाऊँ ना, तो उसके साथ होता है ये, इसको चॉपर में आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें, फिर आप किसी डोंगे में निकालें, मैंने पहले भी आपको बताया, और उसको अच्छे से थोड़ा सा बस हाथ गीला करके 1-2 बार इसको प्रेस करें, और उसके बाद ये देखो इतना मज़े का और इतना प्यारा डन हो जाता है आटा।
तो मेरा तो ऐसे ही काम गया। फिर थोड़ा सा टाइम था, मैंने पहले एक बार आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना, तो मैंने सोचा कि उस दिन के बाद कि आज मैं वैक्यूम क्लीनर लगा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम था और मैंने कहा मैं मसरूफ़ रहूँगी ना तो मुझे ये भी नहीं होगा कि मुझे बुखार हो रहा है। तो बुखार तो खैर मेरा कल से काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो और थोड़ा सा मैंने कहा ये भी झाड़ कर और इसकी चादर वादर को देख लूँ कि सही है। चादर तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि कोई बैठता ही नहीं है कोई। मैंने ये इसलिए यहाँ पर इबादत के रूम में रखा है कि मैंने सोचा कि कोई जैसे नहीं नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ सकता तो वो इस पे बैठ के पढ़ ले या ऊपर बैठ जाए, इसी वजह से। और अगर हम लोग बैठे तो हम तो नीचे ही बैठ जाते और इसी तरह नीचे ही नमाज़ पढ़ी जाती है। कभी मेरी बैकबोन में मसला हो तो फिर मैं कुर्सी पे पढ़ लेती हूँ। और ये मेरी सिस्टर ने कहा था, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया और वो हमारे प्रोजेक्ट में भी रहती हैं, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देख ले, ये वाला सूट था जो मैंने पहना था और इस पर बलोची वर्क हुआ हुआ है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मेरा सूट है। और मतलब सीए को तो काफ़ी टाइम हो गया है बने को, लेकिन मैंने इसे थर्ड टाइम पहना है। और ये देखे अभी मैं एक हाथ से कर रही हूँ, तो मैं अभी आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ कि मैंने ये देखे कि इसकी लेंथ बड़ी करने के लिए ना पहले हमने वो ऊपर तक ही था, ये क्रॉस डिज़ाइन किया, फिर उसके नीचे इसी काम का छोटा जो एंगल है वो लिया और ये मैंने नीचे कटवर्क किया है। और जो मेरी आपी की है वो कटवर्क नहीं लेस है, क्योंकि ये मेरा मैचिंग का कपड़ा मिल गया था, आपी का नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने वो लेस उसके नीचे लगा ली थी। और ये सारा डिज़ाइन मैंने खुद ही किया था क्योंकि मैं ही मुझे ही आप ही लोग कहते हैं तो मैं ही फिर उनके कपड़े कर लेती हूँ। कुछ खुद भी स्टिच कर लेते हैं, कुछ मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है मैं उनसे भी करवा लेती हूँ क्योंकि अभी कभी कभी कोई तबीयत भी सही नहीं रहती। लेकिन ये वाला तो अपने मतलब बहुत ही प्यारे ये हमारे सूट पहने थे। अभी मैं आपको खोल के भी निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखें इसका फ्रंट है, अभी मैं आपको इसकी बैक दिखा क्योंकि ये प्रेस होके आया था ना, तो मैंने अभी इसको इसी शोभा क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो ये मैंने कहा इसी में ही रहने देती हूँ। ये देखे बाजू पे पहले नीचे ये काम हुआ, ऊपर मैंने 3 प्लेट के। मेरा एक और शर्ट इसी तरह की है कि साइडों में ये वर्क हुआ हुआ है, ये बलूची वर्क इसे कहते हैं, और बीच में 9 से 10 प्लेट है लंबाई में। तो ये बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में डिज़ाइन आया तो फिर मैंने अपना और आप ही का इसी तरह डिज़ाइन करके बना लिया। चलिए इस व्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।